बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बुढ़िया थी। इसने एक मरतबा 3 रोटियां राह हदा में दी और फिर आटा गूंदने बैठी। अचानक हवा आई और इसका सारा आटा उठा कर ले गई। बुढ़िया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास फरियाद लेकर पहुंची और हवा की शिकायत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को बुलाया और पूछा, तुमने इसका आटा क्यों उठाया है? हवा ने अर्ज़ की, हवा के फरिश्ते से पूछा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे बुलाया और इससे पूछा तो इसने अर्ज़ किया, हदा से पूछिए। जब अल्लाह से पूछा तो अल्लाह ने फरमाया, ए दाऊद, समंदर में एक कश्ती पर बड़े बड़े ताजर जा रहे थे। इनकी कश्ती में एक चूहे ने सुराख कर दिया और कश्ती को डूबने का खतरा पैदा हो गया। मैंने हवा को हुक्म दिया कि वो ये आटा उड़ाकर इस कश्ती में डाल दे ताकि वो लोग इस आटे से सुराख बंद कर लें। चनाचा उन्होंने इसी आटे से सुराख बंद कर लिया और बसलामती किनारे पर पहुंच गए। ए दाऊद, इन कश्ती के ताजरों से इनके सारे माल का तीसरा हिस्सा इस बुढ़िया को दिलाओ। चनाचा दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और 300,000 दिनार का माल बुढ़िया को मिला। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये इसकी 3 रोटियों के सदक़े की बरकत है। हज़रत अकरमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि एक मुल्क का बादशाह बहुत ज़ालिम और कंजूस था। इसने अपने मुल्क में ये ऐलान कर दिया कि कोई भी किसी फ़कीर या मस्कीन पर कोई चीज़ सदका ना करे, कोई किसी गरीब की मदद ना करे। अगर किसी ने ऐसा किया तो मैं इसका हाथ काट दूंगा। यह खबर सुनकर लोगों में सनसनी मच गई। अब हर कोई सदका देने से डरने लगा। एक दिन एक फ़कीर मजबूर होकर एक औरत के दरवाज़े पर आया और कहा, अल्लाह की रज़ा की खातिर मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो औरत बोली, हमारे मुल्क के बादशाह ने ऐलान किया है कि जो किसी को सदका देगा इसका हाथ काट दिया जाएगा। तो फ़कीर ने कहा, तुम मुझे अल्लाह अज़्ज़वजल की रज़ा की खातिर कोई खाने की चीज़ दे दो। औरत को इस फ़कीर पर बहुत तरस आया और इसने बादशाह की नाराज़गी और सज़ा की परवाह किए बगैर अल्लाह की रज़ा के लिए इस फ़कीर को 2 रोटियां दे दी। फ़कीर दुआएं देता हुआ वहाँ से चला गया। जब बादशाह को ये बात पता चली तो फ़लाँ औरत ने 2 रोटियां सदका की हैं तो वो सख्त नाराज़ हुआ और इसने इस औरत के हाथ कटवा दिए और इसे शहर से भी निकाल दिया। इस औरत का एक शेरवार बच्चा भी था जिसे इसने अपने कंधों पर सवार कर लिया और लेकर शहर से बाहर चली गई। रास्ते में इसे बहुत सख्त प्यास लगी। पास ही दरिया था। इसने सोचा पानी पी लेना चाहिए। ये सोचकर वह दरिया के पास गई और झुककर इसमें से पानी पीने लगी। जो ही वो औरत पानी की तरफ झुकी, इसके कंधों पर बैठा हुआ इसका दूध पीता बच्चा पानी में गिर गया और दरिया ने इसे भी अपने साथ बहाना शुरू कर दिया। ये देखकर औरत ने परेशानी के हाल में चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इतने में इसके पास 2 खूबसूरत नौजवान आए और इससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो? इसने बताया कि मेरा बच्चा, दूध पीता बच्चा दरिया में गिर गया है और मेरे हाथ भी नहीं है जिनकी मदद से मैं इसे निकाल सकूं। औरत की ये बात सुनकर इनमें से एक ने दरिया में गोता लगाया और थोड़ी देर बाद अपने हाथों में नन्हे मुन्ने बच्चे को उठाए वापस बाहर निकल गया। औरत अपने लखते जिगर को सही सलामत देखकर खुश हो गई। अब दूसरे शख्स की बारी थी। इसने अपने मुंह में कुछ पड़कर इसके जिस्म पर दम किया जिससे इसके दोनों हाथ दुरुस्त हो गए। ये देखकर वो औरत और ज़्यादा खुश हो गई और इनसे पूछने लगी कि अल्लाह के नेक बंदो, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, क्या तूने हमें पहचाना नहीं? इसने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी वो 2 रोटियां हैं जो तूने अल्लाह की राह में सदका की थी, जिनकी वजह से तू मुसीबत में मुब्तला हुई और आज इन्हीं की वजह से तुझे मुसीबत से निजात भी मिल गई। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका करना अल्लाह के गज़ब को ठंडा करता है
اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت و سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی کہ نہ تو شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے اور نہ ہی وہ شخص کسی سخت بیماری تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ کہ اللہ کی خوشنودی رضا کی خاطر اپنا مال و زر خرچ کرنے والا خاتمۃ البحر کی ابدی سعادت حاصل کرتا ہے۔